Hello everyone, welcome back to our channel. This time we're going to discuss about environmental scanning. हमने अपने लास्ट वीडियोस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मिशन हमने डिस्कस किया था, विजन किया था, ऑब्जेक्टिव्स, गोल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, कब हम उसको यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इवन उसका प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया था। तो जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं या फिर आप डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग ले लो या फिर आप कुछ ऐसी प्लानिंग करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करती है। वो अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करती है, अप्रेज करती है, समझती है कि उसके इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसी को हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसके कंपोनेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के टेक्निक्स के बारे में, उसके पर्पस हो गए और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट। बिफोर गोइंग टू द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हमें समझना होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, वो इन्वायरमेंट क्या है, उस इन्वायरमेंट में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे जिसको हमें स्कैन करना होगा। तो इसलिए उसके पहले हम समझेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देखते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन ऑल ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट हाउ द कंपनी इन फंक्शनिंग इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, सप्लाई एंड डिमांड एंड बिजनेस रेगुलेशन। तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं उस बिजनेस को, वो हम उसको इंक्लूड करते हैं। पहले हम उसको और बेसिक समझना कोशिश करेंगे। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड से मिलता है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। बिजनेस क्या होता है, उसके बिजनेस आप समझती हो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लेन देन करते हैं, ट्रेड करते हैं। और इन्वायरमेंट क्या होता है, जो चीज़ें सराउंडिंग होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उस बिजनेस की, उसे हम उसका इन्वायरमेंट कह देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को मिलाकर कहा जाए तो उस बिजनेस को जो भी चीज़ें सराउंड की होंगी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और उसको वो फैक्टर्स, वो सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उससे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कह देते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉयज़ आता है, सप्लायर आते हैं, कस्टमर्स आता है, गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं आपके, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो आइए देखते हैं, दो टाइप का इन्वायरमेंट होता है। उस बात से हमें समझ आ गया कि एक इंटरनल होगा, मतलब बिजनेस के अंदर वाला इन्वायरमेंट, जो उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके लोग हो गए, आपका इकोसिस्टम हो गया, वो सारी जो चीज़ें होंगी वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो आपके कंट्रोलेबल नहीं होते, इंटरनल इन्वायरमेंट आपकी कंट्रोलेबल होती है, क्योंकि वो आपका बेसिकली आप कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आप सप्लायर्स को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो एक हद तक। बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जब बात आती है तो वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाता है, वहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी आ जाती है, वहाँ पे आपका सोशल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए हम उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। और प्लस इसमें माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट आता है। इसको हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने होते हैं, आपके BBA MBA MCOM BCOM में क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप इवन 10th 12th में भी इसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगी। तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिजिकल एसेट्स, प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज मैनेजमेंट। और सारी चीज़ें भी आ गई इसमें, पर इसमें हम देख लेते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का कल्चर क्या है, वैल्यूज़ क्या है, मिशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसका इंटरनल इन्वायरमेंट में ही आता है। उसके नॉर्म्स हो गए, वो सब उसके इन्वायरमेंट में आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो उनका एम्प्लॉयज़ हो गए, जो वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन वहाँ पे फैक्टर वर्क कर रहा है, वो भी उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है कि वो लाइन एंड स्टाफ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, हायरार्की कैसी है, वो भी आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। फिजिकल एसेट्स जो आपकी मशीनरीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, आप प्रोसेस क्या यूज़ कर रहे हो, बिल्डिंग्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ये भी आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, आपका प्रॉफिट हो गया, आपके मार्केट का फ्लो हो गया, ये सारी चीज़ें, आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, कैश फ्लो कितना आपके पास कैश है, लिक्विडिटी क्या है आपकी कैश की, वो आपके इंटरनल में आता है। और मैनेजमेंट, जो आपका होल मैनेजमेंट होता है, वो भी इंटरनल में आएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की, उसमें क्लाइमेट आएगा। सिंपल सी बात है, हम इन्वायरमेंट की बात करें तो क्लाइमेट को तो काउंट करना ही, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस करता है एक बिजनेस को। अब जहाँ पे बहुत बारिश होती है, मतलब रेनी सीजन वहाँ पे ज़्यादा रहता है, 5-6 महीने होती है वहाँ पे रेनी सीजन, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि ऐसे प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाएगा जिनको जल्दी ही एयर या फिर प्रॉब्लम होती है ह्यूमिडिटी, तो वहाँ का जो बिजनेस स्टाइल होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप बात करते हो हिली एरियाज़ में, माउंटेन्स एरिया में, तो वहाँ का बिजनेस स्टाइल कुछ अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ पे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए इकोनॉमी, जो आपकी जिस कंट्री की या फिर जिस एरिया की इकोनॉमी कैसी है, टेक्नोलॉजी, अगर आप डील करते हो या फिर आप प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, या फिर आप पूरे आईटी में ही हो, टेक्निकल में ही हो, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बेसिक रोल प्ले करती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपका जो मशीन यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें चेंजेस आ गए, अगर आप आईटी में हो तो जो भी आपका अपग्रेड आता है वो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाती है। पॉलिटिकल इश्यूज़, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेस को, बिजनेस के इन्वायरमेंट को, तो वो भी आ जाती हैं। लीगल हो गए, लीगल में आपका आ जाता है नॉर्म्स, लॉज, लेजिस्लेशन, ये सब आपका लीगल में आ जाता है। कंपटीशन, कंपटीशन तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो ये आपका एक्सटर्नल में आता है। मीडिया हो गया, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, कंज्यूमर टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल में आती है, क्योंकि इस पर आपका कंट्रोल नहीं है और प्लस ये आपसे ऑर्गेनाइजेशन से इतनी जुड़ी हुई नहीं है। आपको इन्फ्लुएंस करती है, आप पे उस एरिया में आप रहते हो, बट आप नहीं हो ना वो, आपका इंटरनल मतलब खुद का, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाला है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो आपको मैंने अभी बेसिकली बताया कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, जो इन्वायरमेंट जो हमने अभी पढ़ा है इंटरनल एक्सटर्नल, उसको स्कैन करते हैं। हम स्कैन क्यों करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। स्कैन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है, अपने अकॉर्डिंग हमें बजट्स बनाने होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बिना स्कैनिंग के आप नहीं कर सकते हो। मान लो आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करवाना पड़ेगा। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हो तब भी आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की ज़रूरत है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे करते हैं। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। Environmental scanning is the process of gathering information about event and their relationship within an organization's internal and external environment। तो ये कह रहे हैं ये एक तरीका होता है जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंटरनली इन्वायरमेंट की और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके इवेंट्स की हो गई, उसके जितने भी फैक्टर्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए इंटरनल एक्सटर्नल के, वो सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज टू हेल्प मैनेजमेंट डिटरमाइन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको फ्यूचर डायरेक्ट करने में ईजी हो जाता है।
पर्पस क्या होता है, आई थिंक मैंने काफ़ी समझा दिया है, पर इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि हमें ये लैंग्वेज में भी चीज़ें क्लियर हो जाए. Environmental scanning is conducted to collect data on the various areas such as competition, employment trends, geopolitical climate, economic condition, industry, technological advancement, industry एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़. तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे डाटाज को कलेक्ट करने के लिए करते हैं जो आपके टॉपिक्स हो सकते हैं जिसके बारे में आप कर रहे हो. वो कंपटीशन क्या, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में ट्रेंड क्या चल रहा है, इवन फैशन कौन सा चल रहा है, कौन सा ट्रेंड अभी मार्केट में है, जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. तो ये सारी चीज़ों को हम मापने के लिए environmental scanning करते हैं. It is important for an organization to consistently track the change trend and to develop strategically accordingly. तो आप अगर मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहते हो लॉन्ग रन में, तो आपको कंटिन्यूसली, आपको एक पीरियोडिकली आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके उसके अकॉर्डिंग कोप अप करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी ही होगी. इट ऑल्सो हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग. आई टोल्ड यू वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कैसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में चलेगा, उसका लोगों का पॉकेट साइज क्या है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग से. टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, आप कैसे स्कैन करोगे, तो रिसर्च कर सकते हो. जैसे आपका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्केटिंग रिसर्च, आपका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट. ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पैनल होता है या फिर एक डिपार्टमेंट होता है जो इसी पे वर्क करता है. वो रिसर्च करते हैं, वो चीज़ों को, मार्केट को रीड करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है. तो रिसर्च करना मतलब कि आप उसको डीप में स्टडी कर रहे हो. देख लेते हैं. रिसर्च इज एन old method that has been used by the various industry to learn about the industry in a detail. Even there is a different department name as research and development department conduct research. तो बता दिया मैंने कि वो एक बहुत बेसिक और बहुत ओल्ड मेथड जो सब लोग यूज़ करते हैं. जैसे आपका R&D हो गया और आपका मार्केटिंग रिसर्च होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी. गेटिंग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, हम लोग या फिर रिसर्च ना करके हम एक्सपर्ट्स से एडवाइस ले लेते हैं. जैसे आपके मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, आपके इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनसे एडवाइस ले लेते हैं कि अच्छा बता दो कि अभी आपका क्या प्रेडिक्ट है, मार्केट अभी कैसा जाने वाला है. तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ उनसे एक्सपर्ट से एडवाइस लेके हम अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग और डिसीजन ले लेते हैं. देख लेते हैं इसमें भी. In this method, the management of an organization take the opinion expert who have deep knowledge about the industry and can easily decode its latest trend, recognize the first appearance of the opportunity. तो वो क्या करते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो इस इंडस्ट्री में इतने साल बिताए होते हैं कि वो आपका लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो पहचान लेते हैं. वो पहले ही आपको बता देते हैं ऐसा ऐसा होने वाला है मार्केट में, तो आप चेंजेस कर लो. और फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ही भाप लेते हैं कि आप रेडी रहो, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ. तो इसलिए हम एक्सपर्ट लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं एक्सपर्ट से. अब आता है स्वॉट एनालिसिस. ये सेपरेट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपका कभी कभी नेट में भी इवन आ जाता है स्वॉट एनालिसिस से, आपके सेमेस्टर्स एग्जाम्स में भी आ जाते हैं. तो इसको देख लेते हैं. स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. तो देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस किसकी होती है? ये इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. तो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, कहाँ वो स्टैंड कर लेता है अच्छे से, कहाँ वो उसका जो अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से फ़ायदा उठा लेता है, और कुछ ऐसे एरियाज होते होंगे जहाँ पे वो वीक पड़ जाता हो, तो उसको समझना. और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होती है? वो आपके इन्वायरमेंट की होती है कि आपको उस इन्वायरमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो वो आपके थ्रेट्स हो जाते हैं. देख लेते हैं. Strength. After analysis of the internal environment of a company, we will able to identify the strength that give a company a competitive advantage. The entrepreneur can use this information to maximize their strength and earn profit.
तो यही वो कह रहे हैं कि आप इंटरनल इन्वायरमेंट को जब एनालाइज करते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेते हो और उस स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। वीकनेस क्या होती है? अगर आपने स्टडी किया इंटरनल इन्वायरमेंट की तो आपको अपनी वीकनेसेस भी पता चलेंगी, जो आप उस पर फिर से वर्क ऑन करके उस वीकनेसेस को ओवरकम करके और उस पर आप विन कर सकते हो और उससे आप अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। वेस्टेज भी कम होंगे तो काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है आपका। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटीज। एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हेल्प विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज। द एंटरप्रेन्योर कैन प्रिपेयर अ कैपिटल टू ऑन दीज। तो वही कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज अगर आपको पता है तो आपने कैपिटल हो गए, फंडिंग होगी, ये सारी चीज़ों का पहले से प्लान करके और उस अपॉर्चुनिटी को और इफेक्टिवली ग्रैब कर पाओगे। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी थ्रेड क्या होता है कि आपको दिक्कतें पता चल जाती हैं, कहाँ इश्यूज आने वाले हैं, तो उसको कोप अप करने के लिए आप स्ट्रैटेजीज बना लेते हो, आप अपने बैकअप प्लान बना लेते हो, तो उससे आप मिनिमाइज होगा वो जो इम्पैक्ट होगा उस थ्रेट का, वो मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, आपको पहले से ही अलर्ट मिल गया है कि अर्थक्वेक आएगा, तो अब सिंपल सी बात है, आप रेडी हो। आपको पहले से ही पता है कि अब डिजास्टर आने वाला, तो आप रेडी हो। आप पहले से ही सारे जो फर्स्ट एड एंड ऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका मेंटेन करके रखे हुए हो कि हाँ जब भी कुछ इशू आएगा तो इम्पैक्ट आप पे कम होगा, क्योंकि आपको अलर्ट हो। तो इसीलिए हमें थ्रेट्स का भी पता होना ज़रूरी होता है अपॉर्चुनिटी के साथ साथ। अब ये है पेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की और वो माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। एक्सटर्नल की तो बात करते हैं पर माइक्रो मतलब बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे बात की जा रही है। तो यहाँ पेस्ट की फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करके उसके ट्रैक रख के उसका इम्पोर्टेंस समझ के हम अपनी जो प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, उसको हम बनाते हैं कि हमारा जो फर्म है वो माइक्रो लेवल पे भी प्रिपेयर्ड रहे। इसलिए हम पेस्ट का भी यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के लिए। दैट्स ऑल, ये आपका हो गया एक होल वीडियो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में। आई होप ये टॉपिक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हो। थैंक यू।